जय मसीह के दोस्तों, आज एक विशेष सवाल को देखेंगे। सवाल है, क्या चेले सप्ताह के पहले दिन एकत्र नहीं हुए थे प्रेरितों के काम 20 का साथ। इस बैठक का वर्णन इस कारण से किया गया है क्योंकि पौलुस अगले दिन जा रहा था और उसने यूतुखुस को मृतकों में से जीवित करने में एक महान चमत्कार किया। यह स्पष्ट है कि यह बैठक एक रात की बैठक है। यह सप्ताह के पहले दिन का अंधकारमय भाग है। प्रेरितों के काम 20 का साथ। बाइबल के समय में दिन का अंधकारमय भाग प्रकाश भाग से पहले होता था। उत्पत्ति 1:5 में देख सकते हैं। सबत शुक्रवार की रात सूर्यास्त से लेकर शनिवार की रात सूर्यास्त तक मनाया जाता था। व्यवस्था 23:32, मरकुस 1:32। यदि यह बैठक सप्ताह के पहले दिन के अंधकारमय भाग में है तो यह वास्तव में शनिवार की रात की बैठक है। पौलुस ने पूरे सबत के दिन विश्वासियों से मुलाकात की है। वह अगले दिन रविवार को प्रस्थान करेगा, इसलिए बैठक शनिवार की देर रात तक जारी रही। अगले दिन रविवार को पौलुस पैदल यात्रा करके असोस जाता है, फिर मृत्यु लेने के लिए जहाज से जाता है। न्यू इंग्लिश बाइबल में प्रेरितों के काम 20 का साथ को पढ़ने से भी यह पुष्टि होती है कि यह शनिवार की रात की बैठक है जिसमें पौलुस रविवार को यात्रा करता है। यदि पौलुस पुनरुत्थान के सम्मान में रविवार को पवित्र मानता था तो वह पूरा दिन यात्रा में क्यों बिताता और आराधना क्यों नहीं करता। अभिलेख संकेत देते हैं कि पौलुस सबत का पालन करता था। प्रेरितों के काम 13:42 से 44, प्रेरितों के काम 17:2 और प्रेरितों के काम 16:12 और 13 और प्रेरितों के काम 18:4 देखें। और एक विशेष सवाल है, क्या हम सचमुच बता सकते हैं कि 7वां दिन कौन सा है। कम से कम 4 तरीके हैं जिनसे हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि शनिवार 7वां दिन है। नंबर 1, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु को तैयारी के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। लुका 23:54। उनके सबसे करीबी अनुयायियों ने सबत के दिन आज्ञा के अनुसार विश्राम किया और यीशु पहले दिन मृतकों में से जी उठे। लुका 24:1, मरकुस 16:9। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि यीशु की मृत्यु तैयारी के दिन शुक्रवार को हुई थी। उन्होंने अगले दिन विश्राम किया और पहले दिन रविवार को जी उठे। सबत शुक्रवार और शनिवार के बीच का दिन है। यह 7वां दिन शनिवार है। नंबर 2, भाषा। दुनिया की 140 से ज़्यादा भाषाओं में 7वें दिन के लिए सबत, जिसे हम शनिवार कहते हैं, सबत है। भाषा सदियों से सबत के संरक्षण की गवाही देती है। नंबर 3, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। दुनिया के प्रमुख खगोल शास्त्री इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि साप्ताहिक चक्र कभी नहीं बदला है। अमेरिका में रॉयल नेवल ऑब्जर्वेटरी और इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जैसे केंद्र एक स्थिर साप्ताहिक चक्र के तथ्य की पुष्टि करते हैं। नंबर 4, इतिहास, हिस्ट्री। यहूदी लोगों ने सदियों से सबत का सही रिकॉर्ड रखा है। 4000 से ज़्यादा सालों से उन्होंने शनिवार को सच्चे सबत के रूप में सुरक्षित रखा है। सवाल नंबर 3, मैं रविवार को पुनरुत्थान के सम्मान में मनाता हूँ, इसमें क्या गलत है। क्या यीशु रविवार को मृतकों में से नहीं जी उठे थे। उत्तर, हाँ, यीशु निश्चित रूप से रविवार को जी उठे थे, लेकिन उन्होंने हमें पुनरुत्थान के सम्मान में उपासना करने का आदेश कभी नहीं दिया। जिस तरह प्रभु भोज सेवा उनकी मृत्यु का प्रतीक है, 1 कुरिन्थियों 11:24-26, उसी तरह बपतिस्मा उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है, रोमियों 6:1-6। यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक सूर्य के दिन की उपासना नहीं है, जिसे मूर्ति पूजक रोम की सूर्य उपासना से इसी धर्म में अपनाया गया है, बल्कि पवित्र आत्मा की अद्भुत क्रिया शक्ति द्वारा परिवर्तित एक नए जीवन के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा एक सुंदर समारोह है। बपतिस्मा की जलमय कब्र में पुराना व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से मर जाता है और दफना दिया जाता है, जबकि नया जीवन मसीह के साथ पुनर्जीवित होता है। सवाल 4, क्या 7 दिनों में से एक दिन काफी नहीं है। आप सबत पर इतना जोर क्यों देते हैं। उत्तर, यह मुद्दा कुछ दिनों से ज्यादा है। यह स्वामियों का मामला है। धोखे के एक मास्टर स्ट्रोक के नजरिए शैतान ने धर्म त्यागी धर्म के जरिए परमेश्वर के नियम को बदलने का काम किया है। देखिए दानियेल 7:25। उसने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। दानियेल 8:12 देखें। उसने परमेश्वर की सच्चाई की दीवार में सेंध लगाई है। परमेश्वर हमें अपने सबत का पालन करके इस सेंध को भरने के लिए बुलाता है। ऐसे 8:12-13। हमें मनुष्यों की बजाय परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। प्रेरितों के काम 5:29।
सातवें दिन आराधना करना हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु के अधिकार को स्वीकार करना है, जिसने उस दिन को मनाने की आज्ञा दी है। निर्गमन 20 का 8 से 11। जानबूझकर आराधना के एक नकली दिन को स्वीकार करना एक ऐसी संस्था को स्वीकार करना है जिसे धर्म त्याग में केवल मनुष्य द्वारा शुरू और स्थापित किया गया है। तो असली सवाल यह है कि हम किसके सेवक हैं, परमेश्वर के या मनुष्य के। रोमियो 6:16। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले या उसके बाद मनाए जाने वाला सभी उत्सव इन दिनों को मेरा जन्मदिन नहीं बनाते। दुनिया का जन्मदिन बाइबिल सबत 7वां दिन है। यह हमारे प्यारे सृष्टिकर्ता के लिए एक स्मारक है। कोई और दिन ऐसा नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।